अगर कोई ध्यान करता है उसका तो हक बनता है, लेकिन ध्यान तो घर में भी हो सकता है। उसके लिए इतना पब्लिक एक्सचेकर का पैसा खर्च करना ठीक नहीं है। जहाँ पे लोगों का घर का पैसा रोका हुआ है, आपने रास्ते का पैसा रोका हुआ है, जहाँ पे 400 का सिलेंडर 1100 में मिल रहा है, 50 का पेट्रोल 100 का हो गया है, चाय पत्ती का दाम 3 गुना हो गया है, तेल का दाम 3 गुना हो चुका है। एसेंशियल कमोडिटीज़ जो है डेली लाइफ का, उसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना दाम हो चुका है। वहाँ पे एक्सचेकर के ऊपर बर्डन करके ध्यान करना मेरे समझ से ठीक नहीं है। आपको मेडिटेशन करना घर में करिए, इसमें दिक्कत क्या है? एंड ऑल्सो टू क्रिएट अ मीडिया स्पेक्टाकल आउट ऑफ दिस मेडिटेटिंग एपिसोड इज समथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ someone at the stature of a prime minister. See, इंडिया अलायंस को कितना मिलेगा वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। और जैसे मैंने कहा कि लोगों ने जिस तरीके से इस बार मतदान में अपने आप को शामिल किया है, पहले जो 4-5 शरण के चुनाव थे वहाँ पे गर्मी कुछ ज़्यादा थी, खास करके बिहार, यूपी, दिल्ली में जो हीट वेव चल रहा था, उसके बावजूद भी लोग भारी संख्या में आए हैं और वोट दिया है। मेरा ये मानना है कि इस बार जो वोट है, दिस इज नॉट अ वोट टू इलेक्ट, दिस इज अ वोट टू प्रोटेस्ट एंड दिस इज अ वोट टू रिजेक्ट। तो देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस। जब हम वोट देता है तो चुनने के लिए देता है। इस बार लोग तो अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए दे ही रहे। उसके साथ ये 10 साल की और 5 साल की खास करके NDA 2 जो बना मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार 2019 में, उसको सबक सिखाने वाली वोट है ये वोट। उसको जिस भाषा में जवाब देना चाहिए, आने वाला टाइम में आप देखेंगे 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो इसके जो नतीजे होंगे चौंकाने वाली होंगे। भाई मेरा मन में यही है कि जो मैंने ग्राउंड में देखा, मैं 3 महीना ग्राउंड पे रहा हूँ और मेरा जितना समझ है, मैं आपको इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो रिजेंटमेंट मुझे लोगों में देखने को मिला, क्योंकि आप अगर 3 साल लगातार 2021 के बाद खास करके बंगाल में अगर आप देखेंगे तो 21 से लेके आज 24 का मई महीने तक, ये 3 साल में बीजेपी हैज़ नॉट एबल टू प्रोवाइड एनी सब्सटैंशियल रिलीफ टू द पीपल ऑफ बंगाल। उल्टा उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ हुआ है कि हार गए तो फंड रोक दिए, हार गए तो लोगों को सबक सिखाने का राजनीति शुरू कर दिए। आज लोगों का सबक सिखाने का दिन है। 100 सुनार की और 1 लोहार की जो कहावत है ना, आज वो लोहार का दिन है। उसने 5 साल तक हथौड़ा मार मार के लोगों के ऊपर अत्याचार किया बीजेपी की सरकार ने। आज लोगों का जवाब देने का दिन है और 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे आप देखना जवाब करारा मिलेगा। वोट देंगे, पर बनारस में जिस तरीके से लोकतंत्र की गला घोंटी गई, कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन आपने रिजेक्ट कर दिया। किसी आदमी अगर नॉमिनेशन देने जा रहे हैं, उसको इलेक्शन कमीशन DO के ऑफिस में या रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में घुसने तक नहीं दे रहे। और ये एक दिन नहीं हुआ है, लगातार 3-4 दिन 5 दिन हुआ है। ये मीडिया के भी बहुत लोग कवर किए हैं, आपने देखा है। तो अगर उनको इतना ही आत्मविश्वास है कि भाई जीतेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर की सीट है और उनका नाम पे वो हर जगह जाके बीजेपी का उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे, तो इतना डरने वाली क्या बात है? डायमंड हार्बर में CPIM गया, बीजेपी का नॉमिनेशन हुआ, BSP का नॉमिनेशन हुआ, इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन किया, SUCI नॉमिनेशन किया, कोई रोक टोक नहीं है। भाई अगर आपको पता ही है कि लोगों का समर्थन आपके साथ है तो आप इतना डरे हुए क्यों है? 4 तारीख को भी ऐसा ही आपका डर ही यही दिखाता है कि आप कितने घबराए हुए हो कि आपके उम्र के आधा साल का एक लड़का, उससे भी छोटा उम्र का, उसको आपने नॉमिनेशन जमा करने नहीं दिया। और ये पहली बार नहीं हो रही है। पिछला बार भी आपको याद होगा, एक BSF का ऑफिसर गया था, उसका भी नॉमिनेशन रोका गया। तो यही दिखाता है बीजेपी कितना डरी हुई है, घबराई हुई है। आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा है। आप उस दिन भी 4 तारीख को मेरा बॉडी लैंग्वेज हमेशा अच्छा होता है। 4 तारीख को और अच्छा होगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, मैं यहाँ हूँ, 4 तारीख को आप लोगों से मिलूंगा और जो मैंने इलेक्शन घोषणा होने से पहले बताया है आप उसको मिला लीजिएगा।